हेलो गाइस, वेलकम टू भीमसेन एजुकेशन ऑफिशियल। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पीएचडी पर कि पीएचडी कौन लोग कर सकते हैं, कैसे की जाती है, कितना टाइम लगता है और पूरी प्रोसेस क्या है। बहुत शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर चीज़ें बोरिंग होने लगती हैं। दरअसल पीएचडी यानी कि जो लोग करना चाहते हैं तो वो लोग पीएचडी कर सकते हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है, और जिस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है, जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है उसी सब्जेक्ट में पीएचडी की जा सकती है। यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसी में आप पीएचडी कर सकते हैं। और पीजी में आपके परसेंट जो होने चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 55% होने चाहिए। कितने परसेंट होने चाहिए? 55% होने चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी से, एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 50% से भी आप जो है कि पीएचडी करने के लिए 50% से भी काम चल जाएगा। लेकिन जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 55% होना बहुत ज़रूरी है। बिना 55% के पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलता है। दरअसल अब ठीक है, ये तो एक एलिजिबिलिटी हो गई। अब बात आती है कि पीएचडी में एडमिशन कैसे। दरअसल पीएचडी में एडमिशन लेने का एक रास्ता ये है, एक ही रास्ता, कि हर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ से पीएचडी करवाने के लिए अलग अलग टाइम पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी आप कर सकते हैं, फेलोशिप वहाँ से भी मिलती है, लेकिन समस्या ये है ना कि वहाँ पर फ़ीस की समस्या बड़ी है। दूसरी चीज़, पीएचडी में अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, थोड़ी जांच पड़ताल करें कि उसे वो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। इसकी नहीं तो बाद में फिर आप कहीं पीएचडी लेकर जाएंगे, अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, तब तो फिर आपकी पीएचडी में दिक्कत आने वाली है। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, समझ गए, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है यूजीसी से तो। ठीक। दूसरी चीज़ एक तो ये हो गई कि आप पीएचडी एंट्रेंस हो गया, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसके लिए। और फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद क्या है ना, मैं जो बैठा हूँ ना, अभी आपने देखा पीछे क्यों देखा, मैंने पीछे इसलिए देखा क्योंकि मैं इस समय यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठा हूँ और मैं पीएचडी की कोर्स वर्क की क्लास करने के बाद यहाँ पे आया हूँ। सोचा कि एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो मैं बात ये कर रहा था कि पीएचडी का एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आपके पास पीजी है तो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट से, उस यूनिवर्सिटी के पीएचडी फॉर्म आएगा, एंट्रेंस फॉर्म। उस एंट्रेंस फॉर्म को फिलअप किया आपने, फिर पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ठीक, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपने सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक, अपने सब्जेक्ट में क्वालिफाई होने के बाद एक इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू को बोला जाता है RAC। क्या बोला जाता है? RAC, यानी कि जो है कि रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, RAC होता है। RAC में जो है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोफेसर जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू लेते हैं। और इस इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद, अच्छा, हालांकि RSS की एक लंबी प्रोसेस है, एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि RAC के लिए कैसे तैयारी की जाती है, उस इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे होती है, समझ गया, उसके लिए मैं अलग से बताऊँगा आपको। लेकिन हाल फिलहाल समझिए कि एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी का एक RAC होती है, जिसे हम रिसर्च एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। वो एक तरह का इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन की प्रोसेस होती है और एडमिशन हो जाता है। ठीक, आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया। पीएचडी में एडमिशन होने के बाद, अब तो हो गया पीएचडी में एडमिशन, अब ठीक है, अब पीएचडी में हमें एडमिशन हो गया, हमारी पीएचडी स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी, हाँ, हालांकि वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उससे पहले की प्रोसेस है कोर्स वर्क। कोर्स वर्क में ये 6 महीने का होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इसकी जो टाइम है वो अलग अलग है, कहीं 6 महीने हैं तो कहीं 3 महीने हैं, हाँ, लेकिन सामान्यतः ये 6 महीने का होता है कोर्स वर्क। ये कोर्स वर्क कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है। और कोर्स वर्क में आपको जो है कि पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोर्स वर्क में आप पास नहीं होंगे तो फिर आप आगे अपनी पीएचडी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और ये कोर्स वर्क किन लोगों के लिए है? कोर्स वर्क उन लोगों के लिए है जिन्होंने एमफिल नहीं किया है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी एमफिल है उन्हें इस कोर्स वर्क से छूट मिलती है।
उन्हें कोर्स वर्क नहीं करना पड़ता, उन्हें सीधे पीएचडी के काम में लग जाना होता है। तो कोर्स वर्क किन के लिए है? कोर्स वर्क उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो है कि एमफिल नहीं किया है। जिनने एमफिल किया है उनको कोर्स वर्क से छूट मिलती है। ठीक है, कोर्स वर्क में क्या सिखाया जाता है? कोर्स वर्क पे भी पूरी वीडियो बनाऊंगा कभी आपके लिए, पूरी वीडियो की कोर्स वर्क क्यों ज़रूरी है और क्यों पीएचडी कोर्स वर्क की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप फिलहाल जानें कि कोर्स वर्क होता है पीएचडी की स्टार्ट होने से पहले, एडमिशन के बाद जो चीज़ होती है वो कोर्स वर्क है। और इस कोर्स वर्क में आपको पढ़ाई जाएगी रिसर्च मेथोलॉजी की, आपको रिसर्च कैसे करनी है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे तैयार पढ़ना है, उसको लेकर किस तरह से अवेयर रहना है, कितनी मेहनत करनी है उस पर। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है कि आप अपने रिसर्च में इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को किस तरह से यूज कर पाएँ। ये तमाम चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाती है। पीएचडी मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल में आप जो है कि सबमिट कर सकते हैं अपनी पीएचडी। अगर आपने अच्छी मेहनत की है और आपकी पीएचडी ज़्यादा लेंथी नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप कम से कम 2 साल में तो आपको कम से कम 2 साल तो पीएचडी करने में लगेंगे। और मैक्सिमम इसके लिए आपको 5 साल मिलते हैं पीएचडी के लिए, कि आप अपनी पीएचडी को 5 साल में जो है कि थीसिस कंप्लीट करके 5 साल में आप पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी पीएचडी की पूरी कंप्लीट प्रोसेस। और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट तो करना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।